Hi friends, welcome to Rectify tutorial. So today I'm here with a new problem of SQL, and that is users activity for the past 30 days. So basically we have a table called activity where we have a column name, user ID, session ID, activity date and activity type. So इस टेबल में अगर देखें तो यूजर्स का आईडी है, राइट? सो यूजर आईडी 1 का सेशन आईडी 1 और उसका एक्टिविटी डेट क्या है 27/2019 है और उसने जो एक्टिविटी किया ओपन सेशन स्क्रॉल डाउन एंड सेशन। सो सेशन को ओपन किया, स्क्रॉल डाउन किया, तो बेसिकली कोई एक वेबसाइट हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे यूजर जा रहा है और वहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है, उस पेज को ओपन कर रहा है, स्क्रॉल डाउन कर रहा है, कोई कुछ भी लाइक सेशन को एंड कर रहा है, तो ये सारा एक्टिविटी क्या हो रहा है, नोट हो रहा है। तो उसका इंफॉर्मेशन है इस टेबल में कॉल्ड एक्टिविटी। एंड एंड क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द डेली एक्टिव यूजर काउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 30 days एंडिंग दिस इंक्लूसिवली। ओके, users was active on some day if they made at least one activity on that day. सो बेसिकली करना क्या है, पास्ट 30 डेज किससे, 27/7/2019 से जो पास्ट 30 डेज है, राइट, उस टाइम पीरियड के उस टाइम पीरियड में जो भी यूजर्स ने एक्टिविटी किया है, तो उसको वो हमें काउंट चाहिए, राइट, कि किसी एक पर्टिकुलर डेट पे, फॉर एग्जांपल अगर ले लें 27/2019 को कितने सारे यूजर्स ने कोई एक्टिविटी किया, राइट। तो अगर इस डेट को केवल ले तो ये है, तो यहाँ पे देखें तो यूजर आईडी 1 है और यूजर आईडी 2 है, तो दो यूजर्स हैं जिन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म किया है 27/2019 को। और ये डेट भी वैलिड है क्योंकि ये पास्ट 30 डेज में आ रहा है और जिसका एंडिंग डेट क्या है 27/7/2019 है। तो अगर पास्ट 30 डेज का बात करें तो ये स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, ये स्टार्ट हो जाएगा 28/6/2019 से लेकर 27/7/2019 तक। तो ये डेट उसी के बीच में आता है, राइट। सो हमें जो डेट पिक करना है 30 डेज के लिए वो है 28/6/2019 टू 27/7/2019। तो ये हो जाएगा 30 डेज। और इन डेट जितनी भी एक्टिविटी डेट है इन 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 पास्ट इन 30 डेज में, तो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे कितने सारे डिफरेंट यूजर्स ने एक्टिविटी परफॉर्म किया है उसका काउंट हमें चाहिए, राइट। और वही आउटपुट टेबल में, तो किसी एक पर्टिकुलर डेट पे कितने एक्टिव यूजर है, जैसे 27/2019 को एक्टिव यूजर कितने थे, दो थे, 1 एंड 2, राइट। सिमिलरली अगर 21 का देखें, सो यहाँ से 21 का देखें तो यहाँ पे ये सारे डेटा है 21 से रिलेटेड, जिसमें दो यूजर्स आ रहे हैं 2 एंड 3। सो यहाँ भी क्या है, दो एक्टिव यूजर्स है। लेकिन अगर कोई एक डेट पिकअप करते हैं, लेट से 25/6/2019, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आप देखो तो यूजर्स हैं, बट एक ही यूजर है, फोर। बट ये हमें आउटपुट टेबल में नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि ये 25/6/2019 30 डेज में नहीं आता। 30 डेज स्टार्ट होता है 28/6/2019 से, और फिर उसको हमें लेना है 27/7/2019 तक, राइट। सो ये प्रॉब्लम क्वाइट इजी प्रॉब्लम। इसमें अपन क्या करेंगे, पहले तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा सच दैट कि हमें पास 30 डेज़ का डेटा मिले।
और फिर ग्रुप बाय लगा लेंगे एक्टिविटी डेट पे, एंड देन वी कैन काउंट कि किसी एक पर्टिकुलर डेट में कितने सारे यूजर्स आ रहे हैं. सो व्हाट विल डू इज select users users id, let's say, और users id और एक्टिविटी डेट. सो एक्टिविटी डेट चाहिए from table called activity. So from table called activity, and और क्या चाहिए, और कंडीशन लगाना है कि where this activity date between 2019 06/28 and this date, क्योंकि ये इंक्लूसिव है 27/7/2019, तो ये इंक्लूसिव है. So select user ID activity date from activity where activity date between this, और इसको रन कर देंगे. So we'll get all the users for past 30 days. ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो सारे यूजर्स मिल गए जो कि पास्ट 30 डेज में आ रहे हैं. अब क्या करना है, अब एक्टिविटी जो डेट है, राइट, इस पर ग्रुप बाय लगा के हम क्या कर लेंगे, जितने भी डिस्टिंक्ट यूजर हैं उसको काउंट कर लेंगे. सो हियर व्हाट विल डू इज विल अप्लाई अ ग्रुप बाय on activity date and will count distinct user ID. So count distinct user ID. So let us run करें. So here if you could see कि 27/2019 को 2 यूजर्स थे एक्टिव यूजर्स, एंड 21/7/2019 को भी 2 एक्टिव यूजर्स थे. तो अब क्या है, अब हमें आउटपुट टेबल मिल गया. अब हमें बस नेमिंग कर देना है कॉलम का प्रॉपरली, जो भी आउटपुट टेबल में चाहिए. तो एक्टिविटी डेट को उन्होंने डे बोला है, और एक्टिविटी डेट जो है फर्स्ट कॉलम है, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना लेते हैं. सो फर्स्ट कॉलम इज एक्टिविटी डेट, और गिव द नेम एज डे, और इसको बोल देते हैं एक्टिव यूजर्स. सो एक्टिव यूजर्स, दैट्स इट गाइस. सो यहाँ पे अगर रन करेंगे, सो देयर इज अ एरर, select activity date as day, comma is missing, and then count distinct user ID as active users. So here you could see your output table is same as your expected one. So this code is accepted, right? Now you can click on the submit button to check the other cases. So यहाँ पे अगर हम चेक करें बाकी केसेस को, so it's taking time. तो यहाँ पे देखें तो बाकी भी टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया. तो यहाँ पे यही था, आपको क्या करना था, एक वेयर क्लॉज लगाना था जिसमें आप इस पर्टिकुलर पास 30 डेज डेटा को फिल्टर कर लो. फिर उसके ऊपर आप क्या लगा लो, ग्रुप बाय लगा लो एक्टिविटी डेट पे, और फिर काउंट कर लो कितने डिस्टिंक्ट यूजर आए. तो वही आपका क्या है, एक्टिव यूजर्स है. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स.